भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में वेद को एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। वेद को अपौरुषेय की संज्ञा दी गई है। अपौरुषेय का अर्थ होता है जिसे पुरुषों ने, जिसे मनुष्यों ने नहीं बनाया, जिसे ईश्वर ने बनाया। वेद को ईश्वरकृत, ईश्वर के द्वारा बनाया गया माना जाता है। हम सब जानते हैं कि जब भारत में आर्य सभ्यता की शुरुआत हुई तो आर्यों के द्वारा वेद की रचना की गई। महर्षि वेद व्यास को वेद का संकलन कर्ता कहा जाता है। वेद का रचयिता नहीं कहा जाता है, वेद का संकलन कर्ता कहा जाता है। वेद का संकलन कर्ता का अर्थ यह हुआ कि वेदों को संग्रह करने का काम, वेदों को एकत्रण करने का काम महर्षि वेद व्यास ने किया था। वेद चार हैं: ऋग्वेद, अयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों से हमें वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। 10 मंडल का अर्थ हुआ कि ऋग्वेद जो है वह 10 पुस्तकों का संग्रह है, और 1028 सूक्त का अर्थ है कि इसमें 1028 मंत्र दिया गया है। सूक्त का अर्थ भजन होता है, मंत्र होता है। 1028 भजन इंद्र और अग्नि देवता को समर्पित है। उनकी प्रशंसा में ये भजन लिखे गए हैं। ऋग्वेद में 10,600 श्लोक हैं। ऋग्वेद के अधिकतम जो मंत्र हैं, ऋग्वेद में जो भजन दिए गए हैं, वह देवताओं के लिए लिखे गए हैं। लेकिन ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन है। दासराज का युद्ध पुरुजन और भरतजन के बीच हुआ था। पुरुजन 10 राजाओं का एक संघ था, जबकि भरतजन के राजा सुदास थे। सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं को पराजित किया। सुदास भरतजन के प्रमुख थे, इसलिए भारत का नाम बाद में भारत रखा गया। सामवेद में किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। साम का अर्थ होता है संगीत, साम का अर्थ होता है गान। सामवेद में मंत्रों का संग्रह है, जिसे यज्ञ के समय गाया जाता था। सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा माना जाता है। सामवेद में संगीत, भारतीय संगीत का मूल आधार, भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। आयुर्वेद में यज्ञ के नियम, ये विधि का वर्णन है। कौन यज्ञ कैसे करना है, किस यज्ञ में किस सामग्री की जरूरत पड़ेगा, किस मंत्र की जरूरत पड़ेगा, ये सभी नियम आयुर्वेद में दिया हुआ है। आयुर्वेद ही पूजा पाठ तथा यज्ञ करने का मूल आधार है। आयुर्वेद में यज्ञ के नियम के साथ साथ धनुर्विद्या का भी वर्णन किया गया है। वैदिक काल में लिखे गए 4 वेदों में आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। बाकी सभी वेद पद में लिखे गए हैं। चारों वेद पद में लिखे गए हैं, जबकि आयुर्वेद मात्र गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों का वर्णन है, जैसे ग्रह का निर्माण कैसे करना है, कृषि कार्य कैसे करना है। अगर किसी व्यक्ति को रोग हो गया तो रोग का क्या दवा है, उस दवा का भी वर्णन उसमें किया हुआ है। शादी विवाह का वर्णन उसमें किया हुआ है। जादू टोना, भूत प्रेत का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। अनेक आयुर्वेदिक दवा का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। कुल मिलाकर के हैं तो अथर्ववेद चारों वेदों में मानव जीवन से संबंधित, मानव जीवन के ज्यादा समीप है। अथर्ववेद में लगभग 731 मंत्र हैं तथा 6000 पद हैं। यह मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। इस प्रकार वेद से हमें वैदिक कालीन आर्यों की संस्कृति की जानकारी मिलती है। आज भी भारतीय समाज में वेद का काफी ज्यादा महत्व है। कोई भी धार्मिक पुस्तकों की अगर बात होती है तो वेद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।